करे स्टार्ट बेटा फिर। तो लास्ट टाइम हमने मशीन अकाउंट सीख लिया था, है ना। और इलस्ट्रेशन 7 तक करी थी हमने, यहां तक करी थी, है ना। आज हम करेंगे 8th वाला पार्ट, ठीक है। तो 8th वाले पार्ट में क्या है बेटा, देखे जरा। ऑन अप्रैल 2019, ठीक है, सुब्रा लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कितने की, 12 लाख की। 1 अक्टूबर 2021 को एक पार्ट ऑफ मशीन खरीदा गया। 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 1 अक्टूबर को 2021 को एक पार्ट ऑफ मशीन परचेज किया गया था। 1 अप्रैल 2019 को 80,000 का, जो बेच दिया उन्हें 45,000 का। मतलब जिस साल अपनी मशीन खरीदी उसी साल, उस साल नहीं, 2021 में जाके अक्टूबर के महीने में हमने एक पार्ट बेचा मशीन का 45,000 का, और हमने एक नई मशीन खरीदी 1,58,000 की। वाज परचेज एंड इंस्टॉल ऑन द सेम डे, और उसी दिन खरीद के उसको क्या कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है। द कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड प्रोवाइडिंग 10% एप्रिसिएशन ऑन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ द मशीन, ठीक है। और ये बोल रहे हैं show the necessary ledger accounts for the year ended 31st March 2020 to 2022, assuming that provision for depreciation account is not maintained and provision for depreciation account is maintained। दो पार्ट है इसमें, एक में हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एक में नहीं बनाना। तो जो ए पार्ट है उसमें नहीं बनाना, और जो बी पार्ट है उसमें बनाएंगे हम, क्लियर है। तो पहला पार्ट है हमारे पास व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉन मेंटेन। तो जब नॉन मेंटेन है तो फिर डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट के अंदर ही शो करते हैं, क्लियर है। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता, फिर हम एसेट अकाउंट के अंदर ही क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को शो करते हैं। अगर हम प्रोविजन अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं तो फिर डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन जाता है, पता है ना आपको। तो फिर जो डेप्रिसिएशन मशीन में है वो नहीं लगेगी यहाँ पे मशीनरी एसेट अकाउंट में, वो कहाँ जाएगी, फिर प्रोविजन अकाउंट में जाएगी, क्लियर है। तो मशीनरी खरीदी टू बैंक 1 अप्रैल 2019 को 12 लाख की। 31/3/2020 को डेप्रिसिएशन लगी 1,20,000, ठीक है। फिर जो बैलेंस बच गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेप्रिसिएशन इस पे कितनी लग गई हमारी, 1,08,000। बैलेंस कितना बच गया, 972, क्लियर है। फिर इसको ब्रॉट डाउन करा, और 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीन नहीं खरीदी हमने, पार्ट खरीदा है ना, जिन्हें मशीन खरीदी, एक न्यू मशीन खरीदी है 158 की, ठीक है। तो हमने इसी डेट को एक बेचा भी है पार्ट, जो सबसे पहले खरीदा था हमने। सबसे पहले कौन सा खरीदा था, ये वाला 12 लाख की। इसका एक पार्ट, जो पहले नंबर पे खरीदी 12 लाख की, उसका एक पार्ट था जिसकी कीमत 80,000 थी, और बेचा कितने का, 45 का। तो बेचा हमने 45,000 का, ठीक है। और उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी है, 3240। कैसे आई पता चला, इसका इन्होंने वर्किंग नोट नहीं दिया यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ठीक है। 80,000 का पार्ट था, और 2.5 साल की डेप्रिसिएशन कितनी लगी उस पर, 18,440। बुक वैल्यू कितनी बची हमारे पास, 61,560, ठीक है। और सेल प्रोसीड हुई हमारी 45 की। तो जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ, 16,560 रुपए, क्लियर है। वर्किंग नोट से हमें हेल्प हो जाएगी पूरा का पूरा दिखाने में, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16,560 रुपए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 6 महीने की दिखानी है यहाँ पे, तो 6 महीने की कितनी आ गई, 3240, ठीक है। अच्छा, अब जो नई मशीन आई हैं उनकी डेप्रिसिएशन अलग अलग भी निकाल सकते हो, डेप्रिसिएशन 2 and 3 करके, या 1 and 2 करके, है ना। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो खरीदी है, इसके ऊपर लगेगी आपकी 6 महीने की, और इसके ऊपर लगेगी आपकी पूरे साल की। तो कितनी लगी,
उसमें से माइनस किया हमने, ये देखो जो ओल्ड मशीन थी उसमें से आधा पार्ट बिक चुका है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 972, ठीक है। और पुरानी मशीन बेचने के बाद जो वैल्यू बची उसकी कितनी बची, वो हमारी 907,200। उसका एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 90,720 रुपये। और जो न्यू खरीदी है 1,58,000, इस पे लगी 6 महीने की डेप्रिसिएशन, तो ये कितना आ गया हमारा 7,900। दोनों को प्लस करा तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 9,8,620। वर्किंग नोट बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई, और दोनों का इकट्ठा बैलेंस कितना आ गया हमारे पास 966,580। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका पहला पार्ट जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना था। अब आप बोल रहे हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करो, मेंटेन करो। देखो वर्किंग नोट तो बना हुआ है, डेप्रिसिएशन हमें पता ही है, तो हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, एक पार्ट में निकल जाएगा। तो मशीन अकाउंट बनाया पहले हमने, तो मशीन में डेप्रिसिएशन को हमने शो नहीं करना। क्या नहीं करना, तो 12 लाख की खरीदी 12 लाख आ गया, फिर 12 लाख फिर कैसे आ गया, 12 लाख ही आ गया, फिर 12 लाख फिर सेल कर दी थी उसमें से 80,000, ठीक है। और नई खरीदी है 1,58,000 की, तो टोटल बैलेंस कितना बच गया मशीन का, 12,78,000। इसमें डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे हम। अब बनाना हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रोविजन का जो ओपनिंग बैलेंस आता है वो किस साइड आता है, बाय वाली साइड आएगा, लाइबिलिटी है। तो बाय डेप्रिसिएशन पहले आ गई 1,20,000, ठीक है। यही कैरी हो गया पहले साल, फिर इसी कैरी डाउन को यहाँ कर लिया ब्रॉड डाउन 1,20,000। फिर दूसरे साल कितनी लगी थी, 1,08,000। टोटल करके कैरी डाउन कितना हो गया हमारे पास, 2,28,000। तीसरे साल, जिस साल बेची है मशीन हमने, तो 2,28,000 तो ये आ गया, प्लस जो मशीन बेची है उस पर 3,240 रुपये की डेप्रिसिएशन, ठीक है। और जो नई खरीदी है, दो नई खरीदी और पुराने वाले का बैलेंस प्लस करके कितना आ गया 9,826,620। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। और इसको बाद जो बेची है सेल करी हमने वो यहाँ पे आ गया 18,440 स्क्रैप जो हुई है ना। और कैरी डाउन कर लिया यहाँ पे हमने, कितना बचा बैलेंस 3,11,420। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद क्या बनता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो प्रोविजन बना रहे हैं तो डिस्पोजल भी तो बनेगा ही फिर, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है मशीन का, डेबिट साइड। 80,000 रुपया बैलेंस बढ़ा दो, 80,000 रुपया बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना निकल कर आया हमारे सामने, 18,440, ठीक है। उसके बाद बेची कितने की हमने, 45,000 की। लॉस कितना हुआ था, 16,650 रुपये। खत्म। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। जब मेंटेन करेंगे तो दो अकाउंट बनेंगे हमारे, प्रोविजन भी बनेगा उसमें हमारा और डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि हमने उसमें सेल अलग से दिखानी है, जब हम सारे लैजेस बनाएंगे तो उसमें सेल अलग से दिखेगी हमारी। कोई डाउट है इसमें, ये किया आपने ट्राई कर से 9th वाली, क्या जरूरत है पढ़कर, हाँ जी किया आपने भी नहीं, ठीक है जी, मत करो। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, सेम ही है, बस इसको किससे करना हमने, स्ट्रेट लाइन मेथड से करना है, ठीक है। अब इन्होंने बोला चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल कोई मेथड ऑलरेडी चल रहा है, एसएलएम चल रहा है, डब्ल्यूडीवी चल रहा है, ठीक है। तो कंपनी के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मेथड चेंज करना चाहते हैं वो, तो उसको क्या
बोलेंगे हम चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और वो कैसे होगा वो एक एग्जांपल दी हुई है आपके सामने, ठीक है, उसको पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी दी है? 10,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50, और उसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन पहले क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल उसने क्या लगाया? स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया। Thereafter decide to adopt a written down value method by charging depreciation percent कितने परसेंट? 25%. You are required to calculate the depreciation of third year. Depreciation already charged for first 2 year as per straight line method कितना दिया हुआ है वो? 2 लाख। 2 लाख ही आएगा ना? कैसे? लाख आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना? ठीक है, 2 साल की मशीन की वैल्यू आ गई ना ये वाली। क्या टाइम है भाई? तू सोया रहता है, छोटा भाई बोलता तेरा बेटा। मतलब वो झूठ बोल रहा है। तो ये कल शाम को फोन किया तूने, रिवर्ट नहीं किया उसका, तो तेरा फर्ज नहीं बनता कि तू रिप्लाई करे फोन करके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि 2 लाख रुपए माइनस करने के बाद मशीन की जो वैल्यू बची कितनी है? 8,50,000। ठीक है, देयरफॉर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी फिर? 2,12,500, 25% के हिसाब से शुड बी डेबिटेड। इन केस द एंटिटी वुड बी कंटिन्यूड विद द स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर की कितनी लगी? 1 लाख। अगर दोबारा से मतलब तीसरे साल में वो क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन देखेंगे तो कितनी लगेगी वो? ठीक है, तो क्या मतलब समझ आया आपको इससे? पहले 2 साल 2 लाख लगी, और अगर उन्होंने 25% डिमिनिशिंग मेथड लगा लिया तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू बढ़कर कितनी होगी? 2,12,500। तो 2,12,500 है कि डेप्रिसिएशन 1 लाख ज्यादा है? 2,12,500 है। तो क्लियर से पता चल रहा है कि कौन सा मेथड उनको अप्लाई करना चाहिए। अगर वो स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करेंगे तीसरे साल में कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है? 1 लाख, और डिमिनिशिंग करेंगे तो 2,12,500। तो वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी क्या है कंपनी की, किस तरीके से वो देखना चाहती है। या तो कोई मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो डेप्रिसिएशन वो बढ़ा रहे हैं कि भाई इसको जल्दी बढ़ाएंगे, जल्दी बेचेंगे ताकि हमारा नहीं खरीद सके, है ना, ये भी हो सकता है। तो ये कंपनी के टोटली डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं जो वो चाहती है। क्लियर है? और जैसे इलस्ट्रेशन 10 दी है आपके सामने, मैसर अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस 1 जनवरी 2017। दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट 7 लाख। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी चार्जिंग कितना? 15% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बेसिस ओवर द ईयर्स, लेते आ रहे हैं शुरू से। देयर परचेजेस ऑफ प्लांट हैव बीन कितना दिया हुआ है? 18 में कितने की खरीदी? 1.5 लाख की, और 21 में 2 लाख की। क्लियर है? ऑन 1/1/2021, ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2021 को दे डिसाइड द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट कितनी देखी गई है? 6 साल। फॉर ऑल द एसेट परचेज बिफोर 1/1/2021 से पहले विद नो स्क्रैप वैल्यू, और उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी नहीं है। एंड 10 ईयर्स फॉर द एसेट परचेज्ड, कब? 21 तक। ठीक है, क्या मतलब है इसका क्वेश्चन का कि 1 जनवरी 2021 को ये डिसाइड किया गया टू चेंज द मेथड, और जो डेप्रिसिएशन रहेगा वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रहेगा। ठीक है, और उसी डेट पे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ असेस की गई है कितनी? 6 साल हर एक एसेट की, जो 1/1/2021 से पहले की खरीदी गई है। 1 जनवरी 2021 की पहले की जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी, उसकी कितने साल लाइफ और बची है? 6 साल।
और उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू में भी नहीं है। और 10 साल किनकी, जो उसके बाद की खरीदी गई है। समझ आ गई बात? जो एक 21 को खरीदी गई है उसकी कितनी साल लाइफ है? 10 साल। यहां तक कोई दिक्कत? अब इन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। वो बता रहे हैं कि बताओ इनकी क्या मतलब डेप्रिसिएशन का डिफरेंस एडजस्ट करोगे आप प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में। क्लियर? तो करके दिखाते हैं भाई हम। देखो, एक खरीदे 7 लाख की 2017 में, 18 में 1.5 लाख की और 21 में 2 लाख की। तो 21 वाला तो बाद में देखते हैं, पहले 17 और 18 का देख लेते हैं हम, है ना। 17 की जो मशीन खरीदी है उसकी कॉस्ट कितनी है? 7 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी हमारी? 1.5। और वैल्यू कितनी बच गई उसकी? 1,05,95,000। जो 18 को खरीदी उसकी कितनी थी? 1.5 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन लगी हमारी 15%, कितनी आ गई वो? 22,500। करके देख लें। ठीक है। और ये वैल्यू बच गई हमारे पास 1,27,500। क्लियर? और अभी तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है हमारे पास? 1.5 इसकी है और 22,500। तो टोटल कितनी लग गई हमारी अभी तक? ये वैल्यू बच गई है ना डेप्रिसिएशन के बाद। ठीक है। अब इसकी पहले साल की तो कितनी थी हमारी? 1,05,000। लेकिन अब हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं? डिमिनिशिंग। तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई इसके ऊपर? 8,9,250। फिर तीसरा साल शुरू होगा 2019 का। तो तीसरे साल में 5,05,750, इसका 15%, ये आ गया 7,5,863। तो जो 2007 को 17 को खरीदी थी मशीन हमने, उसकी 2019 में कितनी वैल्यू बच रही है? 4,29,887। और जो हमने 18 में खरीदी है 1,27,000 पे डेप्रिसिएशन लगाओ, ये आ गया 19,125। तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बच रही है? 1,08,375। और डेप्रिसिएशन अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन काउंट कर लें तो कितनी आ गई हमारे पास? पहले की 1.5 आ गई, दूसरे की इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितनी आ गई? 1,1। ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास? ठीक है। अब 2020 में भी फिर उनकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन 4,29,000 के ऊपर 15% निकालोगे तो कितना आ गया हमारे पास? 64,483। और इसके ऊपर 15% लगाओगे तो कितनी आ गई? 16,256। दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास? 80,739। 21 में कितनी डेप्रिसिएशन बची इनकी? फिर से इसके ऊपर कितना लगाया? 15%, तो ये आ गया। और इसके ऊपर लगाया 15%, तो ये आ गया। ठीक है। इन दोनों को प्लस किया तो ये डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है। अब आपके सामने सबकी डेप्रिसिएशन क्लियर है। टोटल कितनी डेप्रिसिएशन लगी है 21 तक? 76,253 की लास्ट वाले साल की है ये। ठीक है। अब जो हमने 21 में प्लांट खरीदा है, अब उसका बैलेंस देख लेते हैं कितना बचता है। सबसे पहले तो जो दोनों का बैलेंस है, दोनों को प्लस किया तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बचा हमारे पास मशीन का? 3,04,504 प्लस 76,766। ये आ गया हमारे पास कितना? 4,757,523। फिर एक नई मशीन खरीदी हमने, कब खरीदी है वो? 21 में। कितने की? 2 लाख रुपए की। तो ये 2 लाख की आ गई। डेप्रिसिएशन
तो तीनों की डेप्रिसिएशन लगाई है इन्होंने। 60,900 पहले वाले की, 15,353 कितनी आ गई दूसरे वाले की, ये आ गई ना यहां से, ठीक है। 21 की बात चल रही है, और लास्ट वाले की 10% कितनी आ गई 20,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आई हमारे पास 96,253, ठीक है। क्लियर है बेटा। और माइनस करके बैलेंस कितना बच जाएगा 561270। अच्छा, मशीन की वैल्यू मैं आपको बता दूं कि ये जो 5475 कैसे आया हमारे सामने, ठीक है। जो 21 का बैलेंस था वो कितना था हमारे सामने, ये वाला 365404 प्लस 92119, तो ये आ जाएगा आपका 457523, क्योंकि 21 में जो रिटर्न डाउन बैलेंस है मशीन का वो कितना ये बचा हुआ है, और डेप्रिसिएशन पे ये लगी है। तो इसी साल हमने नहीं खरीदी थी, तो ऑटोमेटिकली ये भी फिर इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था आपका चेंज ऑफ मेथड। अगर हम स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे थे तो हमने किस पे कर लिया था, डिमिनिशिंग में। कोई दिक्कत समझ आ गया। बाकी आप नेक्स्ट वाली इलस्ट्रेशन देख लो। एक मशीन खरीदी है 6 लाख की, इन्होंने क्या बोला है, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दोबारा से रिवीजन करना कि मशीन की जो लाइफ है वो कितनी बची है एक्चुअल्स में, है ना। मशीन 6 लाख की डेप्रिशिएट हो रही थी किससे, स्ट्रेट लाइन मेथड से। 10 साल उसकी लाइफ थी और स्क्रैप वैल्यू बताई नहीं गई, ठीक है। फॉर 3 ईयर्स, कितने साल के लिए, द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आफ्टर 3 ईयर्स कितनी रीअसेस की गई, 5 साल। तो बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन बताओ चौथे साल में कितनी लगेगी फिर। तो डेप्रिसिएशन पर साल कितनी लग रही है 60,000। एसएलएम चार्ज कर रहा है 3 साल का, तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन 180 3 साल की। उसके बाद लाइफ बढ़ गई उसकी द्वारा से, तो मशीन की वैल्यू कितनी थी 4,20,000। अब रीअसेस हुई है लाइफ उसकी, कितनी हुई है, तो रीअसेस होने के बाद एस्टिमेशन किया जाए तो कितनी बची, पहले कितनी थी बेटा, पहले थी 10 साल, जिसमें से 3 साल जा चुकी है, तो कितनी बची 7 साल। और रिवाइज करके कितना पता चल रहा है, तो क्या करेंगे फिर, जो रिवाइज करके पता चला उसी से डिवाइड करेंगे हम। तो 420 डिवाइडेड बाई 5, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है फिर, तो पहले लग रही थी 60, रिवाइज करने के बाद डेप्रिसिएशन कितनी हो गई हमारी 84,000, खत्म। कोई दिक्कत। बाकी रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको पता ही है, इंक्रीज डिक्रीज, है ना। जब मशीन की वैल्यू बढ़ती है तो उसको इंक्रीज माना जाता है, जब कम होगी तो डिक्रीज माना जाएगा। इंक्रीज होगी तो सरप्लस है, डिक्रीज होगी तो डेफिशिएंसी होगा। डेफिशिएंसी प्रॉफिट दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। जो लॉस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड आता है, और जो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होता है वो क्रेडिट साइड आता है, इनकम वाली साइड, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन 12 आपके सामने, मशीन की कॉस्ट है 12 लाख, डेप्रिसिएट हुई किस लेवल से, स्ट्रेट लाइन से 10 साल के लिए, और जीरो रेजिडुअल वैल्यू 3 साल के लिए। एंड ऑफ द 3 ईयर मशीन की रीवैल्यू कितनी हुई, वैल्यू बढ़ गई कितनी 60,000, ठीक है। मशीन थी 12 लाख की, 3 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन की वैल्यू कितनी और बढ़ गई 60,000, और उसकी लाइफ भी कितनी बढ़ा दी गई 9 साल और। 3 साल खत्म होने के बाद मशीन की लाइफ 9 साल और बढ़ा दी गई, ठीक है। तो बताओ जी क्या रहेगी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 1,20,000, 3 साल की कितनी 840 बचेगा मशीन, ठीक है। 336 हो गया ना, तो 12 में से 360 माइनस करेंगे, 840 आ गया, ठीक है। अब 840 मशीन की वैल्यू 60,000 बढ़ गई है, तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 9 लाख हो गई। 7 साल पहले थी, 9 साल बढ़कर अब हो गई, तो 9 लाख डिवाइडेड पे 9 कितना हो गया 1 लाख। तो पहले डेप्रिसिएशन लग रही थी हमारी 1,20,000, अब डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है 1 लाख। अब समझ आ रहा है कि क्यों हमें ये सीखना है, क्लियर है कि मशीन को हम रीअसेस इसलिए करते हैं, कभी कभी कुछ चीजें पुरानी की कीमत भी बढ़ जाती है। अगर मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही तो ओल्ड चीजों की क्या होनी शुरू हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है ना, तो ये वो चीज है, ठीक है।
उसके बाद आता है इंटेंजिबल एसेट। तो आपको मैंने बताया था एमोर्टाइजेशन के बारे में, है ना कल, एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन की बात करें तो किस किस पे इंटेंजिबल एसेट क्या क्या होता है हमारा। जैसे आप मूवी स्ट्रीम करते हो, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सब कुछ होता है, ये भी क्या है हमारा एक वही है ना, एसेट ही है ना, हमारी इंटेंजिबल एसेट है। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप जैसे होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडियन प्रीमियर लीग, प्रो कबड्डी लीग, ये भी क्या है हमारा इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल है इनकी भी। लैंडिंग राइट्स होते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, है ना, जैसे हम कभी कभी दुबई एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है इंडिया का जहाज, तो वो भी राइट्स है हमारे वहां पे, तो वो भी क्या है, रेपुटेशन है, गुडविल है। पेटेंट्स होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। मोशन पिक्चर्स जो होती हैं थिएटर्स में, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट होता है। गुडविल परचेज वाली भी होती है। दो गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज। तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड होती है उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम कौन सी कैलकुलेट करते हैं, जो परचेज की गई होती है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी सारे क्या है हमारे गुड, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स ही हैं। तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाई जाती है भाई ओवर अ टाइम। तो कैसे लगती है जरा वो देख लेते हैं हम, ये आप डिफरेंस पढ़ लेना इसके ऊपर। जैसे ये आपके सामने इलस्ट्रेशन 13 है, ठीक है, थ्योरी में कुछ खास नहीं है, आप रीड आउट करोगे आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। कुमार R&D कंपनी रजिस्टर्ड अ पेटेंट, द पेटेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट कब, 1 जुलाई 2021 को। कितने का खर्चा आया, 28 लाख का, और उस पर 2 लाख रुपए लग गए लीगल फीस उसको लेने के लिए, पेटेंट परचेज करने के लिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, पेटेंट इज ग्रांटेड कितने साल के लिए, बुक क्लोज हो रही है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो बताओ जी फिर क्या रहेगा, लाइफ उसकी 10 साल है, स्क्रैप वैल्यू है नहीं है। 1 जुलाई को उन्होंने क्या किया है, मतलब रजिस्टर्ड कराया, मतलब पेटेंट को, है ना। वैल्यू ऑफ पेटेंट कितना, 30 लाख। कैसे आया, दोनों प्लस कर लिए, जैसे हम करते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस उसमें प्लस। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी लग गई, 3 लाख। तो बना दिया पेटेंट अकाउंट। पहले साल आधे साल की लगेगी, दूसरे साल फिर पूरे साल की लग गई 3 लाख। तो बैलेंस कितना बच गया, 25,50,000, ठीक है। और एमोर्टाइजेशन में क्या आता है हमारा, 2 ही एंट्रियां होती हैं, ये डेप्रिसिएशन टू एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन, है ना, यही है। तो दोनों एंट्रीज के बाद हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस जा रहा है, कितना जा रहा है, 3 लाख रुपए। कोई दिक्कत है, समझ आ गया। पहले साल का 1.5, दूसरे साल का 3 लाख, तो टोटल अभी तक कितना जा चुका है, 4.5 लाख। अब ये क्यों हमने अलग अलग किया है, क्योंकि पीएल एंड अकाउंट हर साल का सिंगल सिंगल बनता है, आई बात समझ, हर साल इकट्ठा नहीं बनता, हर साल का अलग अलग बनता है ना। 21 का अलग रहेगा, 22 का, तो कंपैरेटिव नहीं बनता, कंसोलिडेटेड नहीं बनता। इसलिए हर एक को सिंगल सिंगल करके ही हमने क्या करना होता है, पोस्ट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब जैसे ये वाला इलस्ट्रेशन है, प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्ट्रीम राइट्स ऑफ अ मूवी, कितना, 18 लाख। प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी ने एक्वायर किया स्ट्रीमिंग राइट, किसी की फिल्म चलाने का राइट लिया 18 लाख रुपए में। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन बताएगी 10 साल, और चौथे साल में एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th ईयर बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन द व्यूअरशिप, चौथे साल में पता चला कि जो उसके व्यूअर हैं वो क्या हो गए, कम, लोग कम देखने वाले हो गए। तो प्राइम स्ट्रीम ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो स्ट्रीम करेंगे मूवी सिर्फ, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो बताओ जरा कितनी 4 साल में कितनी डेप्रिसिएशन रहेगी उसकी, 10 साल का था तो 1,80,000 डेप्रिसिएशन आई, 3 साल की कितनी हो गई, 540, और 18 लाख माइनस 540 कितना बचा, 1260, ठीक है। रिमेनिंग लाइफ कितनी है उसकी, 7, और रिवाइज लाइफ कितनी होगी, 5, क्योंकि 5 साल ही चल रहा है। डिवाइड करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी, 2,52,000। क्लियर आप लोगों को, समझ आ गया। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन वाला पार्ट, डेप्रिसिएशन कंप्लीट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।